आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और ये विकास के साल कहे जा रहे हैं। और जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने शपथ ली थी तो उत्तर प्रदेश किस हाल में था, आज कहाँ पर पहुँच गया है। और इसके लिए राजनीतिक दलों में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ के रनर प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के पास ले चलते हैं, उनसे बात करते हैं और वो खुद बताएंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ था, कहाँ है, कहाँ आ गया। वो खुद बात बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश अवस्थी मेरा नाम है। मैं कानपुर से सीसामऊ विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा था। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल योगी सरकार के हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जिन हाथों से लिया था, उस समय उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और आज की डेट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, आज उत्तर प्रदेश सुशासन की दिशा में बढ़ चुका है, विकास की दिशा में बढ़ चुका है। चाहे वो कानपुर की मेट्रो हो और चाहे वो मेडिकल कॉलेज से संबंधित हो, चाहे वो हाईवे से संबंधित हो, चाहे वो जिस आपके खाद्यान्न संबंधित घोटालों से संबंधित हो, सारी चीज, चाहे पेंशनर का मामला हो, आज चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सुशासन हो, चाहे आपकी जिस तरीके की चीज़ है, आज उत्तर प्रदेश सुशासन की दिशा में चला है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो 4 साल हुए हैं, इसमें कानून व्यवस्था लेके कुछ सवाल तो खड़े हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो संगठित जो वो होता था, अपराध होता था, उसमें कमी आई है। और ये आंकड़े बोलते हैं, जो शासन के जो आंकड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हमने करीब 50% से ज़्यादा संगठित अपराध है उसको हमने कंट्रोल किया है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया बढ़ के बोलता था, चढ़ के बोलता था, गरीब आदमी अपना जीना मुश्किल होता था, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जिस तरीके से उनके ऊपर छेड़खानी होती थी, आज वो सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से कमी आई है। लेकिन अभी घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि संगठित घटनाएं नहीं हो रही हैं। जो इक्का दुक्का फुटकर में कभी कभी आक्रोश में कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारे प्रशासन खुले हाथों से हम लोगों ने कहा है, कोई राजनीतिक दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं है। हमें किसी भी तरीके से उसको कानून के दायरे में लेकर जल्दी से जल्दी खोलना होता है। और जितना भी अपराध है, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे में कानपुर में एक आध घटना ऐसी हुई जिसमें 24 घंटे में अपराधी पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के बारे में क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का आप खुद देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तेज़ी से जो विकास हुआ है वो दिख रहा है। आज चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे बुंदेलखंड से संबंधित मामला हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे शौचालय से संबंधित मामला हो, चाहे 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का बीमे का संबंधित मामला हो, चाहे आप जिस आज रोडें चलने लायक हैं, नहीं पहले 2017 से पहले जो होता था आपने उसको देखा है। आज गरीब, कोरोना जैसी महामारी के बाद आज गरीबों के घर में राशन आज भी उनके पास पहुंच रहा है। कहीं भी कोई भी आदमी भूखा नहीं सोया, कोई आदमी भूखा नहीं मरा। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी संजीदगी दिखाई है कि कोरोना की वैक्सीन में जो सिस्टम बनाया, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो 60 वर्ष का था पूर्व नौजवान और जो 45 वर्ष का है, उसको लगातार जिस तरीके से सस्ती वैक्सीन उसको मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में फ्री मिल रही है, ये दूसरा कोई देश नहीं कर सकता। सपा का ये आरोप है कि ये हमारी योजनाएं थी, केवल फीता काट रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, अब समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ बचा नहीं है। अखिलेश बाबू के कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि जिस तरीके से अखिलेश बाबू के ज़माने में यादव लिख के चलती थी गाड़ियाँ और उनके ऊपर अवैध खनन से लेकर और जिस तरीके से गुंडा राज होता था, वो हम भूले नहीं हैं। अपराध चरम सीमा पर था, उनके मंत्री अपराध कराते थे, शासन प्रशासन के जो अच्छे अधिकारी होते थे वो परेशान होते थे। वो परेशान होते थे कि मैं अपराध कैसे खोलूं, चूँकि अपराधी उनके काफिले में चलते थे। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही, चुनाव आया है तब उनको याद आया है, कोरोना जैसी महामारी में ट्विटर पे काम करते थे, कभी निकले नहीं, एक दिन भी नहीं निकले। उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मिनिस्टर खोए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पिता की अर्थी रखी हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिता की
कोरोना की ऐसी महामारी में उत्तर प्रदेश को छोड़ के उनको कंधा देने भी नहीं गए। ऐसा योगी आदित्यनाथ, पूजनीय योगी आदित्यनाथ हम सबके संरक्षक हैं। कानपुर की योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? कानपुर में आप कानपुर का आपका चैनल बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है। पहली बार हमको देखने को मिला कि कानपुर में जो मेट्रो का काम हुआ है, वो मेट्रो का काम हमारा शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन की तिथि भी आप सबके बीच में आने वाली है। और आप देख रहे हैं कानपुर में जिस तरीके से गंगा मोक्षदानी कही जाती है, आज हम निर्मलता की ओर बढ़े हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो शीशा मऊ नाला माँ गंगा के अविरल को ख़राब करता था, आज उस शीशा मऊ नाले को हमने बंद किया है। आज जिस तरीके से कानपुर के अंदर हमने जो व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में हमने दी है, हमने जिस तरीके से एजुकेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, आज नई शिक्षा नीति हमारी जिस तरीके से चल रही है, आप देख भी रहे हैं उसका हमको, चूँकि कोरोना ऐसी महामारी के पीछे हम कई चीज़ों को ज़मीन पर नहीं उतार पाए थे, लेकिन जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक निधि में 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया और कहा जाके जितना उसके बाद भी अगर विकास के लिए रुकता है तो आप प्रस्ताव बनाओ, प्रस्ताव बना के उसके काम को, विकास को आगे गति दी जाएगी। कानपुर को कमिश्नरी बनाया गया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, कानपुर को कमिश्नरी बनाना बहुत आवश्यक था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत ढेर सारी कानपुर की जनता की ओर से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है सबसे पहले कानपुर को ही कमिश्नरी बनाना था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से पहले दूसरे अन्य शहरी क्षेत्रों को बनाया। आज कानपुर में जो कमिश्नर बनाने के बाद आज जो पुलिस के द्वारा गलत कार्य होते थे, पता चला ज़मीन पे कब्जा हो जाता था और डाल दिया जाता था कि एसडीएम करा रहा है। आज पुलिस की ही नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको कब्जा भी नहीं होने देंगे और उसके बाद उसके ऊपर आपराधिक जो मामले होंगे वो उसके ऊपर दर्ज होंगे। अब उन्हीं को न्याय करना है, जो कब्जा करेगा उसी को जवाबदेही देनी है। कमिश्नरी के बारे में ये है कि मंत्री या सांसद किसको श्रेय इसमें से देंगे? देखिए, मैं इस विषय पे आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय कानपुर के जो सांसद हैं, हम सबके नेता हैं, और मुझे ठीक से याद है कि माननीय सत्यदेव पचौरी जी जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे तो सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, सतीश महाना जी ने प्रस्ताव रखा था। उसी के क्रियावृत्ति में आके आज कानपुर को, मतलब दोनों का योगदान है? दोनों का योगदान, एक का नहीं इसमें? नहीं, सबका योगदान है। किस तरह की शुभकामनाएं, चूँकि कोरोना काल है, उसमें किस तरह की शुभकामनाएं दें, क्या करेंगे? देखिए, कानपुर की होली ऐतिहासिक होली होती है, क्योंकि हम जानते हैं कानपुर की होली आज़ादी के दौरान से हो रही है। कानपुर के दीवाने जब देश आज़ाद हो रहा था उसकी लड़ाई में थे, और लड़ाई में उनको अंग्रेज़ों ने जब गिरफ़्तार किया था, गिरफ़्तार करके उनको जेल में डाला था, और कानपुर में होली नहीं मनाई गई थी। असली होली तो उस दिन मनाई गई थी जब वो जेल से छूटे थे, और छूटने के बाद जब वो बाहर निकले उस दिन होली मनाई गई थी। इसीलिए कानपुर की ऐतिहासिक होली 7 दिन चलती, क्योंकि गंगा मेला, आज़ादी के दीवाने निकले थे, गंगा मेला तक चलती है। कानपुर की होली के विषय में हम सिर्फ इतना ही आग्रह अपनी जनता से करना चाहते हैं कि आप सभी लोग कोरोना महामारी में जिस तरीके से हम सब लोग जूझ रहे हैं, दूसरी लहर चालू हो गई है, तो जितना शासन की गाइडलाइन है उनमें हम सबको पालन करना चाहिए और त्यौहार में अच्छे से मनाना चाहिए। अच्छे से त्यौहार मनाइए, अपने अपने घर में रहिए, गुझिया खाइए, दूसरों को गुझिया बांटिए, और जितना भी कोरोना से हम शासन की गाइडलाइन को पालन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से आप